गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर्स में क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स द टाइप। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ गुड्स है, जो कि प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो गुड्स तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग प्रोड्यूसर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि कौन सा टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो तरीके की गुड्स के बारे में देखेंगे, ये आपका टाइप हम चेंज कर देते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर किस तरह के गुड्स का यूज़ करता है, कहाँ पे अलग अलग तरीके के उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि वो एक तो प्रोडक्शन हाउस के अंदर गुड्स का जो यूज़ करता है उस तरह के गुड्स को क्या कहते हैं, या प्रोडक्शन हाउस के बाहर हम जो गुड्स यूज़ करते हैं उस तरह को गुड्स की क्लासिफिकेशंस को हम लोग क्या कहते हैं। आज हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो तरीके के गुड्स के बारे में बताया गया है। एक फाइनल गुड्स होता है, दूसरा इंटरमीडिएरीज गुड्स होता है। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएरीज गुड्स होता है, और फिर दूसरे में हम लोग जब देखा जाए तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आते हैं। इसकी 4 क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं, इन्हीं को एक एक करके ही क्लासिफिकेशन के रूप में दिखा दिया गया है। जैसे कि यह फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये 4 तरीके की क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन हाउस की बाउंड्री लाइन के बाहर हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन हाउस में ऐसे गुड्स प्रिपेयर हो जाते हैं जो कि कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जो गुड्स हम लोग प्रोडक्शन हाउस में बना लेते हैं, प्रिपेयर हो जाता है, उसको हम कंज्यूमर को दे देते हैं फाइनल यूज़ करने के लिए। इस तरह के गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे हैं, कंज्यूमर आर देयर द फाइनल यूज़र्स। फाइनल गुड्स के लिए फाइनल यूज़र्स हमारा जो होता है उसी को ही हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने किसी कंपनी में ब्रेड और बटर बना दिया और उसको मैंने सेल आउट कर दिया, और कंज्यूमर ब्रेड बटर का उसको यूज़ कर रहा है, उस तरह के यूज़ के लिए हम लोग फाइनल गुड्स कह सकते हैं। दूसरा हमारा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, किसको कहते हैं। प्रोड्यूसर आर देयर द फाइनल यूज़र्स। प्रोड्यूसर इसमें फाइनल यूज़र्स होता है, जहाँ ऐसा गुड जहाँ जिस हद तक प्रोड्यूसर खुद यूज़ करता है उसको हम लोग फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे क्या है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स एज यूज बाय द फार्मर्स। यहाँ पे यूज बाय द फार्मर एक प्रोड्यूसर का रोल अप्लाई करता है, जो क्रप को जनरेट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रप्स को जनरेट करने का रोल होता है फार्मर को, इसीलिए हम लोग फार्मर को भी प्रोड्यूसर कहा जाता है। फार्मर जो भी चीज़ें प्रोडक्शंस करता है उसके लिए वो बहुत से ऐसे मशीनरीज़ का यूज़ करता है, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, ये सारी मशीनरी फार्मर यूज़ करता है, जो कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, फार्मर प्रोड्यूसर आर देयर द फाइनल यूज़र्स। प्रोड्यूसर्स फाइनल यूज़र्स के रूप में दिखाते हैं। अब इस फाइनल गुड्स में बहुत से खर्चे होते हैं। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं कि हमारा बहुत एक्सपेंडिचर लगता है, इसका मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फाइनल गुड्स, जो फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फाइनल गुड्स जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, ऐसा खर्चे जो कि कंज्यूमर खुद करता है। जैसे कि बहुत से टैक्स, जब कोई प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं तो उसके एवज में हमें उसे टैक्स भी देना पड़ता है और उसकी कॉस्टिंग भी देनी पड़ती है, रेंटल चार्ज भी देनी पड़ती है। इस तरह के चार्जेस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, और जो कि पूरे खर्चे में जितना इन्वेस्ट होता है उसको हम जब जोड़ देते हैं तो उसको हम
फाइनल गुड्स कह सकते हैं। जैसे फाइनल गुड्स में एक एग्जांपल हमने ब्रेड बटर का बताया गया। अब ब्रेड बटर में हम क्या करते हैं, अगर ब्रेड हम बनाते हैं तो उसको पैकेजिंग करना, उसको मार्केट तक ले जाना, फिर उसको उसके लिए टैक्स पे करना, ये सारा चीज़ जो होता है एक्सपेंडिचर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है इंटरमीडिएरीज गुड्स। क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन हाउस के अभी बाहर नहीं गया है फाइनल कंज्यूमर के यूज़ के लिए, अभी वो प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक कारपेंटर है, उसको हमें उससे कह दिया जाए कि टेबल बनाने या चेयर बनाने हैं, तो कारपेंटर भी एक प्रोड्यूसर हो गया। अब प्रोड्यूसर को हमें क्या क्या संसाधन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो रिसोर्सेज हमारे जैसे उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वो बनाएगा ये चेयर और मेज़, चेयर और टेबल तभी तो बनाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वुड है, हम वुड परचेस करके लाते हैं कारपेंटर अपने प्रोड्यूस करने के लिए, तो वुड हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएरीज गुड्स। इंटरमीडिएरीज गुड्स अभी वो फाइनल गुड्स नहीं होता है जो कि कंज्यूमर यूज़ करता है, उसको प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही हम लोग यूज़ करने के लिए परचेस करते हैं, बनाते हैं। इस तरह के गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएरीज गुड्स कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक होंडा की कंपनी है, होंडा के अलग अलग पार्ट्स, ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्ट्स होंडा ही बनाती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के पार्ट्स जो डिफरेंट कंपनी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उन सारे पार्ट्स को हम कलेक्ट करके उसको असेंबलिंग करके हम बेच सकते हैं। जो कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स होते हैं फर्दर असेंबलिंग के लिए, उसको हम लोग इंटरमीडिएरीज गुड्स कह सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, हाँ, बहुत बड़ा इसका रोल है और इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम थोड़े से बता दें, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें कंज्यूमर खुद ही यूज़ करता है ना, और इसके बहुत से ऐसे क्लासिफिकेशन है जो हम डिटेल में बाद नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।